तो फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं का इस नए यूट्यूब चैनल पर एक नई और इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ मैं फिर से स्वागत करता हूं। आज के लिए बिहार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के संबंध में, योजनाओं के संबंध में, उनके मानदेय, गोद भराई, अन्नप्राशन, मोबाइल रिचार्ज के पैसे के संबंध में, या फिर किसी प्रकार का पोषण ट्रैकर ऐप का नया अपडेट हो, ICDS का कोलेटर हो, समीक्षात्मक बैठक हो, औचक निरीक्षण हो, PMMBY मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संबंध में कोई अपडेट हो, या फिर मकान किराए के रिलेटेड कोई अपडेट हो, या फिर आंगनबाड़ी केंद्र पर चावल आपूर्ति के संबंध में THR के रिलेटेड कोई अपडेट है, इसके संबंध में जो आज की खबर है वो बिहार के दरभंगा प्रमंडल से निकल के सामने आ रही है। दरभंगा प्रमंडल में जो है बिहार के 3 जिले आते हैं, तो वहां पर प्रमंडलीय आयुक्त यानी कि जो कमिश्नर है उस प्रमंडल के, उनके द्वारा जो है समीक्षात्मक बैठक ICDS के रिलेटेड आयोजित की गई। क्योंकि प्रमंडल स्तर पर जब बैठक होती है तो उसके जो कमिश्नर होते हैं उनसे संबंधित जो 3 जिले हैं उनके जिलाधिकारी और उससे संबंधित जो वरीय अधिकारी पदाधिकारी समाज कल्याण विभाग की होती है DPO, उनको एक साथ बैठक किया जाता है। तो इसमें PMMBY, MKUI और सभी योजनाओं पर चर्चा के साथ साथ THR की एंट्री, और सबसे बड़ी बात कि उनको कहीं ना कहीं अधिकारी को यह मालूम था कि चावल की आपूर्ति अभी तक नहीं की गई है, तो समय पर चावल की आपूर्ति की भी बात की गई है। लेकिन एक दुखद बात यह रहती है कि किसी भी समीक्षात्मक बैठक में आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं की जो समस्या है, मोबाइल नहीं रहने के चलते जो काम पूरी तरीके से 100% नहीं हो पा रहा है, वो काम 100% हो पाता है, इसकी चर्चा नहीं होती, जो दुख की बात है। किराए का पैसा समय से नहीं मिलता है, मोबाइल रिचार्ज का पैसा समय से नहीं मिलता है, इसकी भी चर्चा होनी चाहिए थी। फिलहाल दरभंगा प्रमंडल की जो खबर है, चलिए आगे हम आपको दिखा दें। तो फाइनली ध्यान दीजिएगा, आंगनबाड़ी केंद्र या किसी भी सरकारी योजना से जुड़े लाभ जो है हर एक लाभार्थी तक हर हाल में पहुंचे, इसके संबंध में अलग अलग जिलों में समीक्षात्मक बैठक आयोजित की जाती है। ये जो बैठक आयोजित की गई है, ये दरभंगा प्रमंडल के जो प्रमंडलीय आयुक्त हैं, कमिश्नर हैं, उनके द्वारा जो है इस प्रमंडल के आने वाले 2-3 जिले जो है उनके जो भी DM है या फिर ICDS के जो अधिकारी है उनके साथ समीक्षात्मक बैठक कमिश्नर ने आयोजित की है। तो ध्यान से देखिएगा किस प्रकार की निर्देश दिए गए हैं। लिखा गया, बैठक समाज कल्याण विभाग की योजनाओं की प्रमंडलीय स्तरीय समीक्षा की गई, आंगनबाड़ी केंद्रों के नियमित संचालन और पोषाहार सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए। यहाँ पर बीच में आपको जो दिखाई दे रहे हैं वो दरभंगा के प्रमंडलीय कमिश्नर हैं, और यहाँ पर जो अंतिम लाभार्थी तक जो है ये लाभ हर हाल में पहुँचना चाहिए, इसकी जो है जानकारी दी गई है। लिखा गया है, दरभंगा प्रमंडल अंतर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित ICDS की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा को लेकर मंगलवार को प्रमंडलीय सभागार में प्रमंडल स्तर की बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता आयुक्त और प्रमंडल आयुक्त ने की। बैठक में PMMBY, MKUI, आंगनबाड़ी केंद्र संचालन की स्थिति, सेविका सहायिका के खाली पदों सहित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। आयुक्त महोदय ने सभी जिलों के जो ICDS के जो DPO हैं को नियमित रूप से उनको निर्देश दिया कि सभी आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन नियमित रूप से होते रहे, किसी भी परिस्थिति में केंद्र बंद नहीं हो और आंगनबाड़ी केंद्र से जुड़े अंतिम पायदान तक के लाभार्थी को इसका लाभ मिले। इसके अलावा बच्चों का GMD हो, बच्चे जो है कुपोषित है या अति कुपोषित है, इसका भी जो है जानकारी डिपार्टमेंट को हर हाल में होना चाहिए और अपडेटेड रहना चाहिए। इसके अलावा हर एक व्यक्ति तक इसका लाभ मिले। एक बात यहाँ पर प्रमंडलीय आयुक्त को मालूम चली, इस पर चर्चा की गई जो हमें अच्छी लगी। लिखा गया है, कई आंगनबाड़ी केंद्रों पर चावल की आपूर्ति नहीं हो पाई है, पेयजल की व्यवस्था भी करने का निर्देश दिया है। क्योंकि चावल अगर केंद्र पर अवेलेबल रहता है तो ही THR का वितरण हो पाता है, बिना चावल का नहीं हो पाता है। क्योंकि पहले जो है चावल खरीद के लिए भी पैसा दिया जाता था, लेकिन पिछले 1-1.5-2 वर्षों से जो है पैसा नहीं दे करके सीधे फोर्टिफाइड चावल सेविकाओं को उपलब्ध कराया जाता है। तो चावल की आपूर्ति कभी कभी लेट सेट होती है, तो THR वितरण भी प्रभावित होता है। ये सारी चीज़ें तो ठीक है, लाभार्थी को लाभ मिलना चाहिए, सेविका को काम करना चाहिए, अच्छे तरीके से हर एक आंगनबाड़ी केंद्र काम करे। लेकिन काम जो है अभी टोटल ऑनलाइन हो चुका है, तो ऑनलाइन काम करने के लिए आंगनबाड़ी सेविकाओं को मोबाइल मिलना चाहिए। और मेरी ये पूरी रिक्वेस्ट है, पूरा अनुरोध है कि ये मोबाइल सेविका को जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाए। साथ ही अच्छी रिचार्ज अमाउंट भी हर हाल में सेविका को समय पर दिया जाए। चूँकि PMMBY का फॉर्म भरना हो, EKYC करना हो, FRS करना हो, लाभार्थी को जोड़ना हो, GMD करना हो, वैक्सीनेशन ऐड करना हो, या फिर गोद भराई अन्नप्राशन की एंट्री करनी हो, फेस कैप्चर करना हो, अटेंडेंस बनाना हो, डेली ट्रैकिंग का काम करना हो, सारा काम मोबाइल से करना, और मोबाइल ही सेविकाओं का खराब हो चुका है, तो किस प्रकार कब तक सेविका मैनेज करेगी? इस चीज़ का भी ध्यान होना चाहिए, इस चीज़ की चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई है, जो दुखद बात है। उम्मीद करूंगा सरकार इस पर भी ध्यान देगी और लाभार्थी को लाभ तो सेविका दे रही है। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।